हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है जी का मान जो है 6.67 गुणित 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 होता है, तो इसका सीजीएस पद्धति में संख्यात्मक मान होगा। तो चलिए बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सीजीएस पद्धति में देखें। तो सीजीएस पद्धति में बच्चों जो हमारा मापन होता है, यानी हम लंबाई को कैसे में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं। और अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को जो है हम बच्चों ग्राम में लेते हैं। ये हमारा हो गया। और समय जो है हमारा सेकंड में ही रहता है, तो हमारा सेकंड में ही रहता है। और अगर हम बात करें न्यूटन की, तो इसको बच्चों हम सीजीएस पद्धति में इसका जो होता है डायन होता है, डायरेक्टली जो है हम इसको डायन, इसका सीजीएस यूनिट है, लिख सकते हैं। अब आइए रिलेशन देखते हैं। अगर हम बात करें रिलेशन, तो एक एन यानी 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, ये 10 की पावर 5 डाइन होता है। अगर ये हमें मालूम है तो ठीक, नहीं मालूम है तो हम वीमा के जो है थ्रू भी निकाल सकते हैं। और वीमा के थ्रू कैसे निकालते हैं, आइए चेक करते हैं। 1 न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, न्यूटन का जो यूनिट होता है वो होता है mL/T की पावर -2, करेक्ट। अब क्या करें, अब हम इसको जब सीजीएस पद्धति में करेंगे, ये किस में है, ये हमारा हो गया है। ये अगर देखें तो एमकेएस पद्धति में, सीजीएस में करेंगे तो एम को हमको ग्राम में लेते हैं, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। अगर हम ग्राम को जीएम लिखें, ये हो गया। और लंबाई को किस में लेते हैं, सेंटीमीटर, तो ये 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। और सेकंड को तो हम सेकंड में ही लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 10 की पावर कितना आ गया, ये कितना आ गया बच्चों, और सॉरी, मीटर को जब हम करेंगे तो ये हमारा माइनस नहीं लगेगा। यानी 1 मीटर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। और सिमिलरली यानी ये जो है लेंथ को 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ये होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखेंगे 10 की पावर 5 बाहर आ गया, तो हमें जो है ग्राम, सेंटीमीटर और ये समय का मिल गया। ये हमारी जो है सीजीएस, जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा सीजीएस यूनिट में निकल आएगा। यानी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5, और जो इसकी इकाई होगी, जो इसका मात्रक होगा, वो किस में होगा, सीजीएस में। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखें 6.67 गुणित 10 की पावर -11। अब न्यूटन को जो हम डाइन में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 5। अब चूँकि मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का 2, ये हो गया हमारा, बटे किलोग्राम। तो किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का स्क्वायर। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करें। तो ये हमारा हो गया 6.67 गुणित 10 की पावर -11। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 4। अब यहाँ से बच्चों देखें, ये हमारा कितना हो गया, 10 की पावर हम इसको 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ सिंपली अगर हम काट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ से एक 6 बचेगा, तो ये किसको काटेगा, तो ये कितना बचेगा, 10 की पावर 3 बचेगा। 10 की पावर 3 बचेगा, तो 10 की पावर 3 इससे कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6.67 गुणित 10 की पावर -8। बाकी इसका जो मात्रक होगा वो किस में होगा, सीजीएस में रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर 6.67 गुणित 10 की पावर -8। यानी इसका जो अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा डाइन। अब किलो, अब देखिए मीटर को हमने क्या इसमें किया है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये हमारा यूनिट होगा। और आंसर कितना हो जाएगा, आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए का जो है करेक्ट आंसर है। थैंक यू।